औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले शानहू दे नाम दे नाल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर नसीर कालों CNP। दोस्तों निक्के हुंदे सां उदों तो सुनते आ रहे हैं, बल्कि कुरान च भी इस चीज़ का जिक्र किसी न किसी अंदाज च और मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान भी मौजूद है कि इंसाफ इंसाफ इंसाफ। और कुरान च इत्थों तक फरमाया कि तुहाडे करीबी रिश्ते भी तुहानू इंसाफ तो ना रुकन और मत रुको। अगर तुहाडे करीबी रिश्तेदारां के खिलाफ भी इंसाफ का फैसला करना पैंदा तो फैसला इंसाफ ते करो। मैनू एक लतीफ़ा याद आ गया। मेरे प्यारे पाकिस्तान की जो इंसाफ की हालत बनी है, एक बड़ा खूबसूरत बाग सीगा। एक तोती ते तोता उड़ते आ रहे सन। उन्होंने देखा कि बड़ा खूबसूरत बाग आ, थक गए हैं, चलो इतने रेस्ट करने हैं। रेस्ट करने तो बाद फिर अगे अपने इलाके में चले जावांगे। वो ना उत्थे शब बसरी वास्ते रात नू शाम नू पहुंचे, उत्थे स्टे कर लिया। कोई बाग च फल लगे सन, फल तोड़े, खाधे पीते, ये वो रेस्ट की। सुबह जिस वक्त उठ के चलन लगे ना, उत्थे एक उल्लू सीगा। उल्लू आ गया। उन्हें कहा भी तुसीं फल शल खा रहे ने, हुण चले हो? मैं कहा हाँ चले हैं। उन्हें तोते ने कहा तू तो जा, तोती मेरी आ। तोते ने कहा यार अजीब आदमी है, ये तोती तेरी किस तरह हो सकती है? ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ, ਇਹਦਾ ਕੱਦ, ਇਹਦਾ ਰੰਗ, ਇਹਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਚੁੰਝ, ਇਹਦੇ ਅਜ਼ਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦੇ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ, ਅਜੀਬ ਤੂੰ ਜਾਨਵਰ ਹੈ, ਅਜੀਬ ਤੂੰ परिंदा है, तू धक्के ना ये तो कब्जा करी जान दिया। उन्हें कहा चल तू किसी को इंसाफ करवा ला। लागों ਦੀ ਇੱਕ ਗਿੱਦੜ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੱਜ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਦੇ ਸਾਡਾ, ਕਿ ਇਹ ਤੋਤੀ ਤੋਤੇ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਤੋਤੀ ਉੱਲੂ ਦੀ ਆ। ਉਹਨੇ ਉੱਲੂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਤੋਤੇ ਦੀ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਉੱਲੂ ਦੀ ਆ। ਤੋਤਾ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਬੜਾ ਗਮਨਾਕ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਤ ਸਟੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਲੂ ਨੇ ਜਿਸ ਫੈਸਲਾ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਾ ਤੂੰ, ਇਹ ਤੋਤੀ ਤੇਰੀ ਹੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਸਫ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਜ਼ੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਾ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਚਾਹੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਦਿਲ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਤੂੰ ਖੁਦ ਦੇਖ ਲੈ ਤੋਤਿਆ, ਕਿੱਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਾਗ ਆ, ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਫੁੱਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ੀਰੂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪਰਿੰਦਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸਵਾਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਬਾਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਅੱਗੇ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। यही वजह मेरे मुल्क के अंदर, मेरे मुल्क च भी सारे जिन्ने जवान और जिन्ना ब्रिलियंट ब्रेन है सारा वो जा रहा बाहर, बाहर के मुल्कों जा रहा। साडे मुल्क की गुंजाइश जी है पासपोर्ट इशू करने की एक रोज़ की डेली बेसिस पे वो है 15,000 या 16,000, लेकिन 50 तो 60,000 दरखास्त डेली आ रही कि सानू पासपोर्ट बना दो असीं निकलीए। तो उसकी की वजह? उसकी वजह यह कि इत्थे इंसाफ नहीं है। इत्थे लोग जेलों च गल डे ने, जेलों च सड़ डे ने। इत्थे दो ही काम बड़े इंसाफ ना हुंदे ने। नंबर एक, साडे वड्डे काजी ने बड़ा इंसाफ के झंडे गढ़ते ने। उन्होंने जनाब ये किया कि भुट्टो साहब के मरण तो कई साल बाद उन्होंने केस नूं गैर कानूनी करार दिता। ते दूसरा बड़ा वड्डा इंसाफ जनाब ने यह किया कि मुशर्रफ साहब के मरण तो बाद उन्होंने सजाए मौत बहाल रखी आ। यह है साडे मुल्क का इंसाफ का तराजू
साडे मुल्क च इंसाफ का बैलेंस और साडे मुल्क च इंसाफ का हाल। दूसरे नंबर ते जंग जदों जंगे दोइम आलमी जंग दूसरी खत्म हुई आ, उस तो जंग के दौरान जर्मनी ने यूके बरतानिया के उपर इतनी बमबारी की, तबाही लाती। चर्चिल वजीर आजम से लोग तंग होके गए वजीर आजम, उत्थे साडे वाला हाल नहीं है कि काम मंगण का। मंगत ने हर मुल्क को, हर अदारे को, हर बैंक तो पैसे मंगते फिरते हैं, लेकिन इन्हां दी कारां दियां लाइनां लगियां जाण दियां जदों मंगत जाते हैं ना एक जगह दूसरी जगह पे, जनाब प्रोटोकॉल, जनाब स्क्वाड, जनाब इशारे बंद, जनाब ट्रैफिक सारी रोक देंगे। उन्होंने मुल्कों च इस तरह नहीं होंदा, क्योंकि वह बैगर नहीं है। उन्होंने मुल्कों च होंदा वजीर आजम जा रहा तो कल ऐसी जा रहे जैसे आम पब्लिक जा रही है, जे सदर जा रहा तो ऐसे जा रहे जिस तरह एक आम पब्लिक का बंदा जा रहा। जे आम पब्लिक बसा च सफर करती है, वजीर आजम सदर भी बसा सफर करते हैं और अपनी डिगनिटी और आनर समझते हैं इस चीज़ में। साडे भिखारियों की तरह नहीं है कि मंगते फिरना हर थां तो मंगण भी जाना तो उत्थे जहाज वड्डा सारा भर के लैके जाना भी आ देखो असीं किन्ने मंगत नाल लै गए मंगण वास्ते। अगले फिर दिंदे भी इसे तो नहीं कि इन्होंने मौज मेले वास्ते सब कुछ करना। तो चर्चिल ने बड़ा तारीखी जवाब दिता। उन्होंने कहा अगर तुहाडे मुल्क च इंसाफ होवेगा तो तुहानू कोई परेशानी नहीं। मैनू ये दसो कि साडे मुल्क दी अदालतां आज़ाद ने और साडे मुल्क च इंसाफ हो रहा। पब्लिक ने कहा बिल्कुल साडे मुल्क च अदालतां आज़ाद भी ने और इंसाफ भी हो रहा। फिर चर्चिल ने आखिरी फिक्रा दस्या सी, उन्हें कहा जे इस मुल्क च इंसाफ होवे, अदालतां इंसाफ कर रही होण, उस मुल्क नूं कोई भी नहीं हरा सकता, उसनूं कोई फतह नहीं कर सकता। तो जिथे इंसाफ नहीं है उत्थे फतह करने की जरूरत ही नहीं है, वो आटोमैटिकली मफतू हो जाते हैं, उन्होंने फतह करने की जरूरत ही नहीं पैती। और मेरे प्यारे मुल्क ना यो कुछ हो रहा, इत्थे इंसाफ नहीं, इत्थे हकूक इंसानियत नहीं, इत्थे स्पीच के हकूक नहीं है। और इत्थे तुसी बाकी लोग देखो जिसका लाठी उसकी भैंस, जिसका जोर चलता जो मर्जी करी जाता। जिस तरह एक फिलासफर ने कहा सी, कानून जड़ा लॉ इज नथिंग, कानून कोई चीज़ नहीं है, वो एक मकड़ी का जाला वा जिन्हों ताकतवर जड़े आ तोड़ के लंघ जाते हैं, माड़े जड़े ने फस जाते हैं उस। अल्लाह ताला मेरे मुल्क ते, मेरे मुल्क के लोगों ते, साडे लोगों ते मेहरबानियां फरमाए। सानू इंसाफ ते इन्हां ते नहीं देना, अल्लाह तो उम्मीद है कि अल्लाह इंशाअल्लाह इंसाफ देगा। अल्लाह ताला साडा हिफाजत फरमाए, अल्लाह ताला साडे ते मेहरबानियां फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।